कारीगर, वो कहते हैं ना वो जादूगर टाइप के लोग हैं, ये कुछ ना कुछ भी करवा सकते थे। हम कहते थे जो जज है अल्लाह ताला इनको इज्जत दे और इनको जिंदगी दे, ये सुबह आए खैर से और फैसला सुनाएं। हमें डर था कि ये कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिससे पाकिस्तान की तारीख में ये अजीब सा वाकया बन जाए, तो इसलिए हम लोग डर रहे थे। अच्छा, अब इस वक्त क्या देख रहे हैं? इस वक्त जो लेकिन मेरा मुझे ये बताएंगे आप कि खबरें क्या आ रही हैं? आपने मुझे ये नहीं बताना कि ये चीज ऐसे मफरूजों पे बात नहीं होगी, खबरें आप तक क्या आ रही हैं? बड़े परेशान सारे बैठे हैं। इससे बड़ी खबर क्या होगी कि आज एक बहुत बड़ा जो लाहौर को जिनका तख्ते लाहौर कहा जाता था आज खत्म हो गया अल्लाह की रहमत से उनका। जब इलेक्शन होगा आप देखेंगी, नहीं खत्म होगा इंशाल्लाह। आप इस हल्के में इलेक्शन देखेंगी तो जो हमारी मैडम है यास्मीन राशिदा वो इलेक्शन लड़ेंगी। अच्छा, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा अपने हबीब के सदके तो वो यहाँ से कामयाब होंगी और बड़े अच्छे मार्जिन से होंगी। आप जिस जगह खड़ी हैं एक साइड पे चले जाएं तो यहाँ के मौजूदा MPA का अपना ऑफिस है और उसके साथ देख लें आप वहाँ मिठाई भी खा रही हैं। हाँ, सब बंद है, अगर दिखा सकें तो दिखाएं। वो आज सब कुछ बंद है, आज वो मातम ही मातम होगा ना। आज कैसे होगा मातम? है मातम इनके पास है क्योंकि आज इनके चेहरे पे खुशी आ ही नहीं सकती क्योंकि इनकी इतनी गलतियां हैं जो इनको पता है। आप डॉक्टर वो तो कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं है, वो तो अकामे पे हमें उन्होंने उड़ाया, हमारा तो कोई मसला ही नहीं है, करप्शन तो हमने की नहीं है, पता नहीं कौन सी करप्शन की बात करते हैं। ये पनामा आपने भेजा या मैंने भेजा या इन गरीब लोगों ने भेजा है? ये पनामा तो इनके ये अल्लाह की तरफ से आया है और ये अजाब बन के आया है और ये अल्लाह की तरफ से है सारा। खान साहब ने क्या किया इस सारे में? देखिए जी मेरी बात सुने, मेरा ख्याल है कि अपना नाम बताएं, आपकी टोपी बड़ी प्यारी है। मेरा नाम शेर बहादुर खान है जी। मैं साहब का 3 दफा यहाँ से नाज़िम हुआ हूँ। अच्छा, ठीक है, तो वो खान साहब ने वो काम कर दिखाया है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी लीडर ने नहीं किया और आज उसने ताकतवरों को कटहरे में लाके खड़ा करके उनको सजा दिलवा दी है। अच्छा। इससे ये तारीखी दिन है और खान साहब ने वो तारीखी काम किया है कि आने वाली नस्लें खान साहब को याद रखेंगी और इंशाल्लाह ये हल्का मियाँ साहब कहते थे कि मेरा है, इंशाल्लाह ये मियाँ साहब का हल्का नहीं है, हम आपको ये PTI का हल्का है इंशाल्लाह। मियाँ साहब तो कह रहे हैं, समझ गए, रफीक साहब भी कह रहे हैं हम तो आगे से ज्यादा तैयार होकर आएंगे। मेरी बात सुने, वो कहते थे लाहौर हमारा किला है, एक मिनट, वो कहते थे लाहौर हमारा किला है। क्या बोल रहे हैं ये अवामी जुबान में आसान तरीकों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट का फैसला। जो अवामी जुबान है, जब अवाम बोलती है तो ऐसे ही बोलती है। ये बेसिकली ना बताएं जज्बात आने दे बाहर। जो आप ये देखें, मेरी बात सुने, जो लोग इस गलतफहमी में थे कि लाहौर हमारा किला है, आज पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि लाहौर से 20-25 लोग टोलियों में लोग निकलते रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं वो तो मेरे ख्याल में पता नहीं क्या मजमा लाहौर बंद हो गया। जितना लोग थे ज्यादा बंद हुआ बताएंगे? कहीं से भी नहीं बंद हुआ। ये इनकी गलतफहमी आज दूर हो गई है। ये लोग जो थे वो कुछ बरस लोग इनके साथ जरूर थे आज जो इनसे मफादात लेते रहे हैं, लेकिन आज लोगों के चेहरों पे जो ताजगी, आज लोगों के चेहरों पे जो रौनक, जो रोशनी, जो चांदनी हमने लोगों के चेहरों पे देखी है। नवाज शरीफ साहब से क्या कहेंगे? सामने कैमरे के आगे सामने देखें और उन्हें कहें जो आपने कहना, जो पैगाम दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, क्या कहेंगे? मैं नवाज शरीफ साहब को यही कहूंगा कि अब जाके अपने पोतों पोतियों और नवासियों को खिलाएं जाके। आपका काम अब सियासत का नहीं है, आप यहाँ से फारिग हैं। अब आपकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो गई है। शेर एक बारी फेर नहीं, शेम है, अब उसके लिए शेम ही है। अच्छा, ठीक है, अगर उसमें थोड़ी सी होगी तो आराम से घर जाके बैठ जाएगा। अच्छा, मैं क्यों नहीं रोक रही? मैं आपको बताऊंगी मैं क्यों नहीं रोक रही। इसका एक रीजन है। जो कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है या जो फैसला किया है, डेफिनेटली सी बात है, बड़ी कोर्ट है, इज्जत है उसकी, अलग से वो अलग से बात है। मिठाई भी आ गई भाई यहाँ पे, पहले मैं मिठाई खा लूँ उसके बाद मैं बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही थी। मिठाई आई है और ये किस खुशी में आया है? ये मिठाइयाँ बाद में गले में तो नहीं पड़ जाएंगी? ये मिठाइयाँ किस खुशी में आई है? नवाज शरीफ के जाने की खुशी में। पक्का जा रहे हैं, वापस आ जाते वापस आ जाए। मैं देख रही थी वो एक ग्रुप है, वो कहते हैं नहीं अभी भी नवाज शरीफ को वापस बुला सकते हैं। आग जब बंद होने वाली होती है एक दफा पूरे तरीके से अपने जोबन पे आती है, उसके बाद एकदम बंद हो जाती है और ये बंद हो जाती है। ये आप ये ना समझे, अपने जज्बात को काबू में रखें। सब कैसे काबू में आएंगे? कैसे काबू में आएंगे? ये लोग खुश हैं, ये लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं। मिठाई का जो डब्बा है वो ऊपर से जा रहा है और ये मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। मैं फिर बता रही हूँ रात के 11 है, लेकिन ऐसा लगता है ये चांद रात है PTI के लिए। जी आप बता रहे थे, बात करें। देखें ये चांद रात ही है। देखें मेरी बात सुने, ये जितने, हाँ जी, ये सारे बुजुर्ग लोग हैं, ये सब अल्लाह मेहरबानी फरमाने वाला है।
अब पाकिस्तान की तारीख में जो है ना ये चेंज मैं तो होगा। सुना यहाँ से शहबाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं उनके। मैं कहता हूँ जी जो मर्जी इलेक्शन कहते लड़े, हैं, मुझे क्या पता कौन कहता है, मैं लेकिन कहता हूँ जराए जो ये मर्जी कहते हैं। लड़े, जो मर्जी लड़े। तो कहते हैं लड़े इनकी ताकि इनको पता चले कि अब इनकी औकात क्या है। ठीक। लड़ना अस्सलाम तो वालेकुम अंकल जी, कैसी तबीयत है? गर्मी बहुत है लेकिन वो बारिश यार तो- गर्मी नहीं है, ये शोर उतर गया, हमारा दिल खुश होता है। हम 25 करोड़ आवाम का ख्याल करता है, हम तारीख इंसाफ और 25 करोड़ पाकिस्तान का काम करेगा। तारीख इंसाफ और गरज नहीं है, 25 करोड़ आवाम का सारा पैसा नवाज शरीफ ने सारा चोरी कर दिया। बाहर मुल्क से हम बोलता है वापस ले आओ, शरीफ तो कहता है कि मैं तो कुछ नहीं यहाँ से चोरी नहीं किया। आओ उधर, वो खुद झूठ बोलता है, झूठ 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 झूठ। वो अच्छा मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ सही है? शहबाज शरीफ को ले आए? नहीं नवाज, सारे ये नून वाला खाना खराब कर दिया। नून वाला हम नहीं चाहिए, हम तारीख इंसाफ वाला है। तारीख तो हाँ, वो तो मुझे समझ आ गया है, लेकिन अब किसी ने लड़ना है ना इस हल्के से। नवाज शरीफ साहब तो घर चले गए, NA 120 में शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो ठीक है? हम एक पार्टी भी नहीं समझता है, तारीख इंसाफ बस। अच्छा ठीक है। अब एक और चीज भी है, अब आपको इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन लग क्या रही है? आपको लगता है कि जो हम कियास से लाइयां भी सुन रहे थे कि विद इन पार्टी जो है नून लीग में भी काफी हमें इत्तेफाक नजर नहीं आता। देखिए आपको आप लगता है ये आगे आपको बड़ा फायदा देगी आगे जाके? बिल्कुल फायदा होगा। आप आने वाले 4-5 दिन, 6 दिखाई दे दिन, रही मुझे। 10 दिन देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा ये पार्टी कैसे चल रही है और ये किस किस तरफ जा रही है। ये अल्लाह का फैसला, ये आपका मेरा फैसला नहीं ठीक है। है, लेकिन जो मैंने एक सवाल किया था, इमरान खान साहब वसीला बने अल्लाह की रहमत से। अच्छा जो मैंने सवाल किया था वो ये था कि आज मैंने वो जो उनके मेन रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की तो साद रफीक साहब ने जिस तरह शुरू किया, आपको पता है उनका एक तरीका एक आ रहा है शुरू करने का। आप मुझे बताएं, वो कह रहे हैं हम लोग पहले से ज्यादा बेहतर आएंगे। आज उनकी लैंग्वेज तो देखी थी आप आपने? लोग- आज उनकी लैंग्वेज देखी कौन थी? सी? बॉडी आगे लैंग्वेज या बॉडी दूसरी बॉडी लैंग्वेज? अच्छा, लैंग्वेज सही। देखे ना, अब पहले वो बोलते थे तो मैं कहता हूँ कि चेहरे के ऊपर एक अलग सा फेस के ऊपर उनके एक होता था कि जी हम इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, सीना फुला के। तलाल साहब की बात कर रहे हैं। तलाल साहब तो वैसे बाहर चले गए वो हैं। क्यों चले गए हैं भाई? ये उनसे पूछे क्यों गया, हमें क्या क्या पता। है? वो भाग गए हैं जनाब, भागे क्यों? ख्वाजा आजम साहब भी भाग गए क्या हैं। चोर भागता ही है, चोर ने क्या करना होता है? टोला ही भाग गया। ये भाग जाएंगे सारे, ये सब भागेंगे, सब के ऊपर केसेस हैं। जाएंगे, इनका नाम ECL में डालना चाहिए। किसमें डालना चाहिए? ECL में डालना भाई कह चाहिए। रहा है, एक छोटी सी फरमाइश है, नन्ही सी मासूम सी फरमाइश है उसकी कि इनका नाम जो है वो ECL में डालना चाहिए। मेरे पीछे देख सकते हैं जो टेम्परेचर है PTI का, इट्स रियली वेरी हाई, और उनके लिए आज यौमे आज़ादी भी है, चांद रात भी है, सेलिब्रेशन का दिन भी है, और उन्होंने जिसका इतनी देर से इंतजार किया आखिर वो घड़ी उनके लिए आ गई है। अब जाके देखते हैं दूसरी पार्टी की क्या सूरत हाल है और वो इस सूरत हाल से कैसे जो है वो केटर करेंगी। और पीछे आप देखें ढोल ढमाके ना बजना शुरू हो गए हैं। मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है, मैं आपसे भी देखिए एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि इस वक्त हम लोग NA 120 में हैं, जो कि सुबह तक वज़ीर आज़म का हल्का था, लेकिन जैसे कि कोर्ट का वर्डिक्ट आया और उसके बाद हम सबके सामने है कि वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया गया है और अब वो साबिक वज़ीर आज़म है। लेकिन यहाँ पर जो आप मेरे इर्द गिर्द लोग देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो चेहरे हैं वो बदल गए हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये वर्कर्स हैं, कारकुन हैं नून लीग के, और मेरे साथ मालिक साहब भी मौजूद हैं जो MPA हैं। इनसे जानेंगे कि सर जैसे कि हमें पता है कि कोर्ट का फैसला तो आ गया है और कोर्ट ने अब नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया है, लेकिन ये जो यहाँ पे सारा मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है जैसे कैंपेन का एक आगाज हो गया है और बाकायदा तौर पर शायद आपको कहीं ना कहीं इशारा दे दिया गया है कि भाई आप जाएं और स्टार्ट करें कैंपेन। ये देखिए जो सुबह कोर्ट का फैसला आया, वो कोर्ट का फैसला हमने तस्लीम किया है, ठीक। हमारी पार्टी ने तस्लीम किया है, लेकिन आप देखें कि उसे अवाम ने मुसरत कर दिया। फिर अवाम ने कैसे मुस्तरद किया? अवाम अभी तो आप देखें, आप इस मुल्क की, इस शहर की, इस हल्के की गले महलों में जाएं। अभी आपने बात की है कि इस हल्के में मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो कल तक या सुबह तक थे, जो वो यहाँ से वज़ीर आज़म थे या मेंबर कौमी से, वो आज भी हैं, वो कल भी हैं। मियां नवाज शरीफ साहब आप देखें कि जिस बंदे के सर के ऊपर हाथ रखेंगे, वो चाहे एक मामूली कारकुन हो, वो इंशाल्लाह मुखालफिन की ज़मानतें जब्त लेकिन कराएगा। मुझे समझ आ रही है, जो मुझे चीज़ें समझ आ रही है वो ये आ रही है कि जो अभी फैसला दिया गया उसमें तो ये कहा गया है कि ना अब वो पार्टी के सदर रह सकते हैं, ना पार्टी के किसी मेंबर के लिए कैंपेन कर सकते हैं, ना इवन वो मुशावरती इजलास बुला सकते हैं जो उन्होंने बुलाया है। तो फिर वो किस तरीके से पार्टी के स्टिल मेंबर इसीलिए हैं? तो इसका मतलब है इसीलिए- कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है अगर आप उसके अगेंस्ट देखें, जाएं तो। इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि ये
इंसाफ नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की तरक्की को और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान की तरक्की की अलामत हैं, उनको रोकने की एक साजिश थी। और इस साजिश को इस मुल्क के अवाम ने पहले भी भांप लिया था और अब ज़्यादा महसूस कर लिया है। अब आप देखें, कोई अदालत फैसला कर ले, कोई जज फैसला कर ले, किसी लीडर को अवाम के दिलों से आप नहीं निकाल सकते। ये लोग जो सामने खड़े हैं, आप इन्हें कोई इन्हें कोर्ट कह दे कि आपने नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा नहीं लगाना, तो ये मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी, जो लीडर अवाम के दिलों पे हुकूमत करता है, आप उसे अवाम से दूर नहीं कर सकते। मियां नवाज शरीफ साहब कल भी हमारे लीडर थे, आज भी हमारे लीडर हैं, इंशाअल्लाह ताला कल भी हमारे लीडर होंगे। और अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी सोच इंशाअल्लाह ताला आज भी पाकिस्तान पर हुकूमत करेगी और मियां नवाज शरीफ पहले से ज़्यादा सियासी ताकत के साथ बाहर आएंगे। ये आज सारे ही बोल रहे हैं पहले से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा। से क्या होगा, क्या करेगी, मतलब क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी है, क्या आप लोगों की हिकमत अमली है? जो भी आ रहा है सीनियर रहनुमा वो यही बात कर रहा है। अब ये है कि अवाम ने महसूस कर लिया है कि जो उनका महबूब लीडर था, उन्हें एक गैर फितरी तरीके से उनसे दूर किया जा रहा है। गैर फितरी तरीका क्या होता है? जब कोर्ट की आप कह रहे हैं जितनी भी प्रोसीजर था, जीआईटी था, वो ठीक नहीं था। जीआईटी से या उससे क्या निकला? जीआईटी से या किसी और से आपने देखा है कि जी जो इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा, जी आपने अपने बेटे की जो कंपनी थी जिसके आप चेयरमैन थे, उसमें से आपने पैसे, ये सारा मामला देख लें। अब जजों को ये कोई, मैं समझता कि उनके लिए मुनासिब था कि वो जो करोड़ों आवाम के रहनुमा हैं, उनके लिए आप गॉड फादर के लफ्ज़ यूज़ करें, आप उनके लिए माफिया के लफ्ज़ यूज़ करें। ये तो हमें महसूस होता है कि जैसे पहले से एक तय किया हुआ था कि हमने नवाज शरीफ को फिक्स भी करना है, उस पर पाबंदियाँ भी लगानी है और उसको आवाम से दूर भी करना है। अच्छा, ये चलो ठीक है, ये तो हो गई ना, आपने बात कर दी, जो भी आपका कमेंट था, ठीक है, ओके फाइन। लेकिन आपके अपने बंदे जो इस वक्त की जा रही है, साजिशें की जा रही हैं, स्पेकुलेशंस की जा रही हैं। अता मानिका का एग्जांपल ले लेते हैं। अता मानिका साहब आते हैं, स्क्रीन पर बोल के जाते हैं, फिर हमजा के बारे में कुछ कहते हैं, फिर मरियम साहिबा के बारे में कुछ कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी ये जो हमजा साहब हैं उनको आना चाहिए। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? तो घर का बंदा बोल रहा है ना, आपका अपना मिनिस्टर बोल रहा है, एक्स मिनिस्टर। मैं आपको बताता हूँ ना कि पहले मुखालफिन कहते थे कि फैसला आएगा तो नवाज शरीफ के साथ सिर्फ 4 बंदे रह जाएंगे, उनकी पार्टी तकसीम हो जाएगी, सारे लोग किसी और तरफ चले जाएंगे। आज आप देखें कि पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत है। आप अता मलिका साहब की बात करते हैं, वो पहले भी काफ लीग में थे, जिस तरह बहुत से दूसरे काफ लीग के लोगों ने हमने मसले तक शामिल किया, उन्हें भी शामिल किया गया। और जो आदमी भी इस वक्त अपना अब मियाँ साहब की फैमिली में तफरीक पैदा करने की कोशिश करेगा, वो हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है। पहले से मजबूत कैसे है? आप देखिए, मैं कोशिश करती हूँ जानने की, पहले से मजबूत है। आप मानते हैं जो फैसला आया है? मैं इस फैसले को मानते हैं? यूनियन काउंसिल का चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और मेरे घर से तीसरी नस्ल पार्टी के साथ शुरू हो गई है। ठीक है, इससे ज़्यादा मियां नवाज शरीफ साहब को मजबूती क्या दे सकते हैं? इससे ज़्यादा मियां नवाज शरीफ साहब के लिए और क्या मजबूती दे सकते हैं कि मेरे घर से तीसरी नस्ल स्टार्ट हो गई और इस बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं। लोगों को वहाँ पर मौजूद थे तो हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे, वर्कर्स थे, वो अपने तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे थे। और यहाँ पर जब हम मौजूद हैं तो आपने पीछे देखा है कि लोगों की जानिब से अपने तरीके से अपने लीडर के साथ एक यकजहती जो है वो दिखाई जा रही है। अच्छा, फरमाने से कुछ जरा बताइएगा, पहले तो बताएं जो कोर्ट की तरफ से फैसला किया गया है, आप उसको तस्लीम करते हैं? नहीं, उसे तस्लीम हम कैसे कर सकते हैं? आपके लीडर्स ने तो कर लिया, लेकिन हमारे दिल में तो लीडर हमारा बैठा है ना, हम तस्लीम नहीं आप कर लीडर की सुनेंगे आज या किसकी सुनेंगे? हमने लीडर की सुननी है, लेकिन हमारा दिल जो अभी तक मुतमिन नहीं है। मुल्क को अगर बचाना था तो मियां नवाज शरीफ को इस तरीके से उतारना ये गलत काम है। अच्छा, ये तरीकाकार नहीं है ना। आपने क्या पहले 1.5 साल पहले आपने कौन सा प्लानिंग की? तरीका होना चाहिए था? आप देखें किसने पिछले कहा आपको साल प्लानिंग की? कहाँ से प्लानिंग हो? प्लानिंग ही नजर आ रही है ना कि जब सी पैक आप देखें चाइना का सदर आने लगा, आप धरना लेके बैठ गए। ठीक है, जब कोई मुल्क की तरक्की की तरफ जाने लगता है तब कोई ना कोई इवेंट लेके आ जाते हैं और आप आके मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो जाते हैं। बेसिकली मैं बताऊं आपको, ये पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए मियां नवाज शरीफ को हटाया जा रहा है। ऐसा है, नवाज शरीफ साहब को इसलिए हटाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरक्की रुक जाए, पर उन्होंने करप्शन किया है। मैं आपको बताता पीटीआई तो ये बोलती है। मैं ये बताता हूँ कि ये पाकिस्तान ने जब भी तरक्की करनी चाहिए, पाकिस्तान जब न्यूक्लियर पावर बना तब एक डिक्टेटर ने आके मियां नवाज शरीफ अभी क्या बताएं? अभी भी अब जुडिशियल मार्शल लॉ आया है। ये क्या चल रहा है जुडिशियल मार्शल लॉ? ये एक पूरी कैंपेन हो गई है। आप आला अदलिया के बारे में ऐसे कमेंट कैसे दे सकते हैं? ये जो फैसला आया है ना, मैं इसे नहीं मानता, मैं बागी हूँ। मैं कहता हूँ ये एस्टेब्लिशमेंट का फैसला सुनाया गया, अदलिया ने अपना फैसला नहीं दिया, ये एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है। ये तो यहाँ पे जवेद हाशमी साहब का ग्रुप भी है, तो जवेद हाशमी साहब क्या सोचते हैं? बात अदलिया की नहीं है, बात पाकिस्तान को बचाने
बचाने की है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को बचा रहे थे। असल बात जो है ना, पाकिस्तान को बचाने की बात है। सारी अवाम पाकिस्तान को बचाने के लिए सी पैक और ओ पैक के लिए ये साजिश की जा रही है। मैं ये इंडिया हमारे सर पे है। अमेरिका ये चीज बर्दाश्त नहीं करता कि हमारी चाइना के साथ दोस्ती है। तो आपके लोग मिलने आते हैं, लाहौर में आते हैं, सारे अब देखा था वो जो हुआ था वो तो बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन बात जो असल है ना, ये 20 करोड़ अवाम के फैसले की बात है। जज साहब ने फैसला किया, लेकिन अवाम की राय भी तो देखे ना। आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ के साथ होंगे। कैसे साथ होंगे? मैं कहता हूँ जिस तरह आज तक पहले भी उन्होंने पाकिस्तान के मफाद में काम किए, आज ये कोई माने या ना माने, लेकिन हम और कारकुनान मुस्लिम लीग ये बात मानते हैं। और मैं आपको बड़े वसूल से कहता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से मियाँ नवाज शरीफ के साथ मजलूमियत की वजह से अल्लाह की मेहरबानी से हमारे बैंक वोट भी बढ़ेगा। 20 करोड़ अवाम नवाज शरीफ के चाहने वालों को भी पसंद करेंगे। जो भी वजीर आजम है उनके साथ होंगे इस हल्के में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की मेहरबानी से हमारा लीडर मुसलमानों का साथ अल्लाह की मेहरबानी से हुआ है, ये नजरिया बना है। यही तो हम कहते हैं कि पीटीआई वाले कौन से फरिश्ते हैं। शेख रशीद साहब जो आज छोड़े हो कि आप उनकी अपनी किताब पढ़ें, जब वो कहते हैं कि जब मैंने पहला इलेक्शन एमएलए का जीता था, मेरे पास साइकिल थी और एक कमरे का घर था। अब क्या, अभी भी साइकिल ही हो गया? अब वो 3 लाख के सिगार पीते हैं, महंगी गाड़ियों में फिरते हैं। वो देखे हराम खा खा के फटने वाले हो गए हैं। उनसे कोई क्यों नहीं पूछता? बताएं कि वो साइकिल से कौन सा कारोबार किया। इमरान खान साहब से सारी कौम, सारा मीडिया पूछ पूछ के थक गए हैं। मैं अब फिर पूछता हूँ कि बताएं, एक सिंपल सा सवाल है कि आपके बच्चे कितने और आपका कारोबार क्या है। ये सारी कौम ने उनसे बार बार सवाल किया। नहीं जी, गैर अखलाकी लफ्ज नहीं जी। सारी कौम ने उनसे बार बार, वो देखें 300 कनाल के घर में रहते हैं, वो आप उनसे जाके पूछ लें, उनसे किसी स्पोर्टर से पूछ लें कि वो 2 सवालों के जवाब दे दें। अच्छा, कि उनके कितने बच्चे और उनका कारोबार। आपको इन सवालों का पता है, बाकी सारे क्यों नहीं पूछते हैं? बड़ी बड़ी आपकी क़यादत बैठी पूछा क्यों नहीं पूछते? नहीं जवाब मिला ना, पूछा बार बार, अवाम की ताकत आपके साथ है, बार बार पूछे, आज तक उसका जवाब नहीं मिला। तो ठीक है, फिर आपकी गवर्नमेंट जाना वाला हुई सर, जब आप जवाब नहीं ले सके फिर आपकी रेट कहाँ है? आप पूछे ना, आप हमसे पूछ रही है ना, रेट कहाँ है? नहीं आप हमसे पूछ रही हैं, पूछिए उनसे। जैसे वो कोर्ट में गए, आप भी कोर्ट में जाओ, आपको रोका है, आपको रोका है, कोर्ट में तो आते ही नहीं। कोर्ट में कब आते हैं? कोर्ट में आते हैं। ये लीजिए एक और जी। एक सिंपल एसडीओ का बेटा ऑक्सफोर्ड में कैसे बढ़ सकता है? मेरे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में नहीं बढ़ सकते हैं। मैं हालांकि एक प्राइवेट एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ, एक एसडीओ का बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, तो किस पैसे पे पढ़ रहा है? किसकी बात कर रहे हैं? ये अपना इमरान खान साहब की बात है। अच्छा जी सर, आप काफी देर से जी सर पहले आपने पूछा था, बताएं कोर्ट के पैसे को मानते हैं? ये जब इमरान खान साहब की बात आती है तो आप कहती हैं किसकी बात हो रही है? पहले आपने पूछा था, मेरा काम है सर, आपने जानने की कोशिश है। आपने पहले सवाल पूछा था कि मियां नवाज शरीफ साहब पहले से ज्यादा ताकतवर कैसे होके जाएंगे। वो कहते हैं कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं ना, ये बच्चा जानता है जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला दिया है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा फैसला नहीं है। हम जैसे भी लोग हैं, एक केस चलता है, तारीखी फैसला नहीं ये वाला, ये तारीखी कत्ल है। हम ये समझते हैं 1977 के बाद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ये जुडिशल कत्ल है। और याद रखें, ये तारीख याद रखेगी। ये आज अदलिया जितनी इज्जत लोग करते थे, लोग इसके फैसले को पाँव के नीचे रूंधा करेंगे। अगर पाकिस्तान में, अगर मेरी बात सुनिए, अगर पाकिस्तान में आपने तरक्की करनी है, आपको जनसों से दूर रहना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान में तरक्की के लिए अपने पैसे मनवाना पड़ेंगे। और मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सलाम पेश करता हूँ कि उसने अपनी वजारती उस्मा छोड़ी है इस कौम की खातिर। पहले क्यों नहीं छोड़ी? इस फैसले के बाद क्यों छोड़ी? एक ये सवाल का मैं आपसे जवाब दूंगी, और दूसरा जो मैं जवाब दूंगी कि साजिश हो रही है, वो कौन सी साजिश हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। यहाँ पर पहुँच आएंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि आज एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया गया। उस हवाले से मैं मौजूद हूँ NA 120 में, जो नवाज शरीफ साहब का हल्का था। ये मैं बार बार कहती हूँ, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है जो पंजाब गवर्नमेंट के सामने भी है, लाहौरी भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर जो है अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, लाहौर से होगा, कौन हो सकता है अगला वज़ीर आज़म? नवाज शरीफ जिसको चाहेगा वही वज़ीर आज़म होगा। एक दो नाम बताएं।
नवाज शरीफ शेर है और मैं उसको सलाम करता हूँ। शेर कभी भागता नहीं भगाता है, शेर झुकता नहीं झुकाता है, शेर दौड़ता नहीं दौड़ाता है। तो जो बल्ला लेके घूम रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? बल्ले दफन हो जाएंगे, हमने दफन कर देना 120 के अंदर। आइंदा सारी जिंदगी के लिए बल्ला उठेगा नहीं, वो टूट ही जाएगा। लेकिन वो तो कहते हैं इस दफा हमारी जीत हुई, हम सरखरू हो गए। उनके कहने से क्या है? तो फिर ये क्या हुआ? ये आवाम देख नहीं रहे, आवाम देख नहीं रहे, उनका भी आएगा, वो भी 10 तारीख है। तो ये हमारी जीत है, हम इंशाल्लाह जीतेंगे। तो मिठाई कहाँ है आज अगर जीते तो? उधर तो मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। 120 का इलेक्शन जब होगा हम जीतेंगे और इंशाल्लाह ताला बड़ी मार्जिन से जीतेंगे, अक्सरियत से जीतेंगे। हो सकता है इनकी जमानतें हो जाएं और इनके जो आइंदा ये इलेक्शन लड़ने के काबिल ना हो। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, क्राइसिस आ रहा है, डेफिनेटली सी बात है आपको वज़ीर आज़म भी चाहिए। फिर अगर यहाँ पे जो भी स्पेकुलेशन हो रही हैं, आप बिकॉज MPA हैं, आपकी मुशावरतें भी होती होंगी, आपके साथ वो सीन नहीं किया जाता होगा जो जिनका बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर बहुत हाई है, कोशिश करते हैं आवाज़ बंद कराने की। लेकिन आज मुझे इस हल्के आग में आकर ये पता जरूर चल रहा है कि मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो नाअहल हो रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे एक कैंपेन की जा रही है और सेलिब्रेशन सा कुछ समय लग रहा है मुझे यहाँ पर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरा, क्योंकि चौधरी निसार साहब तो ये शिकायत करते हैं कि उनसे मुशावरत नहीं की जाती। खैर आज उनको बुला लिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपसे जरूर पूछा गया होगा, आप लोगों को बुलाते होंगे पार्टी में कि भाई आगे पार्टी को कैसे लेके चलना है। अब तक की हिकमत अमली क्या है और आपको क्या लगता है कि कौन होगा? कोई शहबाज शरीफ साहब का नाम ले रहा है, कोई हमजा साहब का नाम ले रहा है, मरियम साहब तो भी कर नहीं सकती, या कलसूम नवाज का भी? हम ये कहते हैं कि यही तो अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ साहब को जो ताकत दी है कि वो जिसके सर पे हाथ रख देंगे पूरी असेंबली में। किसके सर पे हाथ रखेंगे? चलिए थोड़ा बताएं ना, ये तो ना करें, आवाम जानना चाहती है। आपको क्या लगता है किसको होना चाहिए? चलिए आप एज MP किसको देखते हैं? कोई भी हो सकता है, अपना ख्वाजा कोई भी हो सकता है। ये तो मियां नवाज शरीफ साहब ने, और आप देखिए कि जिसका वो फैसला करेंगे, अगर कल मियां साहब ये फैसला कर दें कि जनाब इस जो ये सारा उनके जो कारकुन खड़े हैं, इनमें से कोई अपना MNA बनेगा और प्राइम मिनिस्टर, वो भी प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, वो भी प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। ये आप देखिए, ये अल्लाह के फजल करम से आप देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने, कल वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे, आज वो जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन वो तो यही उनकी ताकत है, यही उनकी ताकत है। एक और बड़ी बात होगी, जो भी होगा, मैं कहता हूँ कोई अननोन बंदा भी हो सकता है, कोई अननोन बंदा, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में किसी दूर दराज बलोचिस्तान के गांव में सीखा। अच्छा मैं इसको क्या समझूं कि पेज में नहीं लिया जा रहा, बातचीत नहीं की जा रही है, या आप कह रहे हैं कि सही है? मैं ये बता रहा हूँ कि ये आज भी जो है ना सियासी ताकत अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ को दी है कि जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये जो सब कुछ किया है ये अल्लाह मैंने नहीं किया है। अगर सियासी ताकत अल्लाह मैंने दी है तो वो तो कहते हैं ये सब कुछ अल्लाह मैंने किया है, अल्लाह मैंने एक वसीला बनाया है। ये तो मेरा सवाल है सर, मुझे जवाब लेने की कोशिश कर रही हूं मैं। कहता हूँ कि जो ये कहते हैं ना कि मियां नवाज शरीफ साहब को सियासी ज़वाल आ गया है, आप अगले चंद दिन में देखें उन्हें मायूसी होगी और आप देखेंगे कि आने वाला वक्त फिर मियां नवाज शरीफ साहब का होगा और वो गुमनामी के अंधेरों में। अच्छा मैं सुन रही हूँ कि हो सकता है वज़ीर आला जो है वो सनाउल्लाह साहब को बना दिया जाए, हो सकता है कि जो इस मुझे बात कंप्लीट कर देने कि इस हल्के से जो है वज़ीर आला साहब जो है वो इलेक्शन लड़ें, तो आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? चलो वो ले लेते हैं कि अगर वज़ीर आला साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं तो यू विल सपोर्ट देम। वो तो हमारे कायद है, हमारे लिए बड़े खुशी का मकाम होगा। और राना सनाउल्लाह साहब को नहीं, राना सनाउल्लाह साहब नहीं, मेरा ख्याल है कि जो भी आएगा, जो भी आ जाए लीडरशिप में से जो भी फैसला होगा, मैं कहता हूँ कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब आपका कहते तो हम सब आपको वोट डालेंगे और आप जहाँ सेलेक्ट होंगी आप इलेक्ट हो जाए और मियां नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर। बात ये है, पहली बात ये जो लोग खुशी के चेहरे देख रही है ना, मियां नवाज शरीफ का करप्शन का इल्जाम कोई नहीं है। और दूसरी बात ये, पहले मियां साहब बादशाह थे, आज बादशाह करो। अच्छा बादशाह करो। अच्छा करप्शन का इल्जाम नहीं है तो फिर किस चीज के इल्जाम पे कोर्ट में का ये तो बता रहे हैं आपको, ये फिर आपने वो जो कत्ल हुआ है, ये जुल्म हुआ है, ये जुल्म के हिसाब जजमेंट पढ़ी है सर आपने कि आप सारा दिन यहीं पे रहे हैं? बच्चा जानता है जजमेंट पढ़ी आपने? आप मुझे जजमेंट को क्या पढ़ेंगे? हाथ रख के आपने जजमेंट पढ़ी? हम दिल पे हाथ रख के करते हैं। नहीं पढ़ी, मैं आपको बताता हूं, नहीं पढ़ी। मेरी बात सुने, CID के 5 जो जजेस हैं उनमें से 4 मुतनाज़ा है जो कि NRO की जो है पैदावार है। देखिए जी, आप आला अदलिया के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, आपके पास पूरा एक राइट है कि आप अपील में जाएं, तो आप लोग अपील में जाएं। इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ यहाँ पे वाज़ी अक्सरियत से जीतेंगे।
आप भी यहाँ पे हैं इंशाल्लाह। कैसे हिकमत अमली क्या है? हिकमत अमली क्या है? जी अंकल आगे आगे मेरे पास आ जाए, इधर इस तरफ आ जाए और इसको छोड़ दें, माइक को छोड़ दें। अब बताएं। मेरे ख्याल के मुताबिक जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक ग्रेट आदमी है। अच्छा। और 120 से वो जीतेंगे, पहले भी जीते, अब भी जीतेंगे। मुलाकात हुई है? वो आए ना आए, मुलाकात हुई है मेरी बहुत, मैंने 5 मरतबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हाथ मिलाया। ही इज द वेरी ग्रेट मैन, ही इज द सुपर मैन, ही इज द वेरी नाइस मैन। बहुत brothers are very good about my idea. Full family is very good. I am waiting for your good action. He is the very great man. I know from the long time. He is the very great man. वो हमारे दिल में रहते हैं। 1000 मरतबा इलेक्शन भी होगा, मियां नवाज शरीफ भी जीतेगा। मियां before listen my talk, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की माँ है, बाकी किसी की माँ नहीं है, किसी की माँ नहीं है। मियां नवाज शरीफ की माँ है। आपसे मैंने एक और सवाल करना है, मुझे एक सवाल का जवाब दें। कलसूम नवाज, शहबाज शरीफ, इनमें से किसको सेलेक्ट करेंगे? He is very great man. किसको करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे, किसको होना चाहिए? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होना चाहिए, वज़ीर आज़म किसे होना चाहिए? मियां नवाज शरीफ को होना चाहिए। वो नहीं हो सकते। Only one man. आप कहते हैं उन्हीं को होना चाहिए, बस उन्हीं को होना चाहिए। देखो मियां नवाज शरीफ का बंदा कोई मां ने जम्या ही नहीं। कोई बंदा है, दूसरा कोई जम्या ही नहीं। ना जमना है। सिंपल पे सलाम है। Honestly uncle I really impressed. Thankful to you for this kindness. जी अच्छा ठीक है। अच्छा जी आप कौन आएगा जी? हाँ आप आ जाए। हाँ जी बताएं। इस मुल्क को तरक्की की राह पर लेके जाने वाला एक ही लीडर है, जिसका नाम है मियां नवाज शरीफ, जिसने इस मुल्क को अंधेरों में से निकाल कर रोशनी दी, उसका नाम मियां नवाज शरीफ। तो आनी रही। ठीक है, मियां नवाज शरीफ बिजली के तो डैम आएगा। ये जो इस मुल्क को इस मुल्क में जो अंधेरों में डुबो के गए, जो लुटेरे, उनका इंतजार करेगा मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ यहूदी लॉबी का एजेंट नहीं है, उसको सजा दी जा रही है। सीपैक की बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, सब आ रहा है, कुछ आ रहा है। ये जो चोर लुटेरे मिलके मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम मियां नवाज शरीफ को इस साजिश में इसके मुखालिफ साजिश कर रहे हैं। इस मुल्क का एक ही लीडर है। कैसे मुकाबला करेंगे साजिश का? आप कारकुन हैं मियां साहब के, कैसे करेंगे? कैंपेन जो है वो गलियों सड़कों पे होगी और आप देखेंगे दिन रात ये वर्कर कारकुन सड़कों गलियों पे रहेंगे। और जब तक इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से सीट जितवा नहीं लेंगे, हम अपने घरों में नहीं जाएंगे। आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस आएंगे या अपनी तरफ से? ये हमारे अपने जज्बात हैं, ये हमारे एहसासात हैं। मियां नवाज शरीफ के ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। मियां नवाज शरीफ के ऊपर कोई बदतमीजी का इल्जाम नहीं है। वो शरीफ मैं इंसान चाहूंगी है। कि कुछ खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी बहन आगे आ जाए इतनी रात को, जहाँ पे खवातीन सोती हैं, बच्चों का ख्याल करती हैं, वहाँ पे उनके एक सपोर्टर है मियां साहब की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, किसको सपोर्ट कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? ये मियां साहब को कर रही हैं और हमेशा करते रहेंगे, मरते दम तक करेंगे। पर वो तो ना है लोग हैं, बेशक हो वो जाए, तो पार्टी हमारे दिलों से नहीं हुए, हमारे दिलों से नहीं हुए। जो मर्जी हो जाए हम उनके साथ हैं, जी जान के उनके साथ हैं और हर घड़ी हर मुश्किल में उनके साथ है। अच्छा हिकमत अमली क्या होगी भाई? अब हिकमत अमली क्या आप लोग ये बताएं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी आपने पूछा कि कैसे यहाँ से कामयाब हो गए। ये आप जिस यूसी में खड़ी हैं, ये इस्लामपुरा यूसी है और यहाँ से ये 1 साल पहले जो बलदियाती इलेक्शन हुआ था, यहाँ से एक काउंसलर भी पीटीआई का कामयाब नहीं हुआ। सिर्फ वो कहते हैं रेंट हुआ ना, छोड़े वो तो पीटीआई वाले बोलते हैं रेंट हुआ। मैं आपसे बात में वोटों से मेहनत से हम गली गली जाएंगे, सब लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, शहबाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, इस पूरे खानदान से मोहब्बत करते हैं और इंशाल्लाह हम कामयाब कराएंगे। भाई ये वो जज्बा है जो इस वक्त नून लीग के कारकुनों में हमें नजर आ रहा है। इससे पहले हमने पीटीआई के जो कारकुनों का जज्बा था वो आपको दिखाया है। मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए, देखते हैं कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है या डायरेक्शन जो है या ओरिएंटेशन जो है वो किस तरफ जाती है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।